तो ये हाँ बताओ, 8 साल हाँ आपने लिखवाया था कि 8 साल पहले आपको शुरू हुआ था ये? ठीक हाँ है। हाँ। दवाई खाते हुए हो गए 16-17 दिन हो गए। अच्छा, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। फिर क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? एक तो आपने मेरे इम्बैलेंस को बताया था, इम्बैलेंस का क्या हाल है? इम्बैलेंस में फर्क है अब। अच्छा, अभी आपको चक्कर में कितना फर्क लग रहा है इम्बैलेंस में? इम्बैलेंस में सर मुझे लग रहा है फर्क, मान के चलो 25-30%। 25-30%? अच्छा, और टिनिटस में क्या हाल है? टिनिटस की आवाज आती है थोड़ी थोड़ी, अभी आ रही है। नहीं, वो तो आएगी। पहले जैसी 100% पहले जैसी है, या कुछ 5-10%, 20% कुछ कम हुई है, या बीच बीच में ब्रेक लगता है अब? नहीं सर, थोड़ी सी तो कम हुई है, नहीं तो एक संग सीटी सी बजती थी बहुत बीच बीच में, बहुत तेज। हम्म। तो टेनिटस में भी आपको 15-20 दिन के अंदर फर्क है, 17 दिन में आपके हिसाब से? हाँ। हम्म। और एक चीज आपने ये बताई थी कि भाई ऐसा महसूस होता था जैसे अंदर पानी सा चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो उसमें भी क्या ठीक है। है? पानी सा तो ठीक। 17 दिन में, जी हाँ, 17 दिन में 8 साल पुराना मीनियर्स डिजीज में कैसे राहत मिली, इसका सफर सोचिए। सिर्फ 25 साल की उम्र और पिछले 8 साल से कान में शोर, चक्कर, गिरने का डर, पानी के जैसी फीलिंग आना और सुनने में दिक्कत आना। जब डॉक्टर्स बोल चुके हों कि एडजस्ट हो जाओ, ऐसे ही जिंदगी चलेगी, तब कहीं से एक छोटी सी उम्मीद मिलती है। यह कहानी एक ऐसे ही यंग लड़के की है जिसके लिए 17 दिन में जिंदगी का बदलना शुरू हो चुका है। जब से दवाई शुरू हुई है, क्या आपको लगता है सुनने में भी कुछ सुधार हुआ है कुछ? हाँ हाँ हाँ, लगता है सुबह सुबह ज्यादा आवाज आती है। सुबह ज्यादा अच्छा सुनता है, ठीक है। कितनी उम्र है? हाँ, इतनी 24-25। ठीक है ना, बचपन की बीमारी है, 8 साल से बहुत ज्यादा, और दोनों कान में थी आपको। और 1 महीने के अंदर आपको अगर इतना सुधार है तो बताओ, महीना भी नहीं हुआ अभी तो आपको तो ये गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए कि किसी और की दवाई खा लो या बीच में कोई ऑपरेट करा लो, तो सारा केस उलझ जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक। लगातार सीटी जैसी आवाजें आना, कभी प्रेशर पानी महसूस होना, धड़कन के साथ साथ आवाज बढ़ जाती थी, हेयरिंग कम हो गई थी, और सबसे बुरा था चक्कर और अनबैलेंस, जैसे जमीन हिल रही हो। कॉलेज में लेक्चर सुनना मुश्किल हो जाता था। दोस्त कुछ बोलते थे तो दो दो बार पूछना पड़ता था, और घर वाले कुछ कहते थे तो लगता था मैं अलग हो गया हूं सबसे। बहुत बार लगा कि ये लाइफ ऐसे ही रहने वाली है क्या। बहुत डॉक्टर्स, मेडिसिन, टेस्ट, मीनियर्स डिजीज का नाम सुनने पर अंदर से एक ही सवाल आता था, क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? फिर एक दिन यूट्यूब पर डॉक्टर गर्ग के वीडियो देखे। सोचिए, लोग इतने वीडियोस डालते हैं, लेकिन सच्चे वीडियोस जिसमें टिनिटस, वर्टिगो, चक्कर आना, हेयरिंग लॉस, क्या इसमें इंप्रूवमेंट आई है? सच कहूं तो पहले डाउट सा महसूस होता है, इतने साल में जब फर्क नहीं पड़ा तो अब कैसे आएगा। लेकिन फिर भी अंदर से इनको भी एक आवाज आई, मौका तो देना पड़ेगा। इन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन करी, रिपोर्ट्स भेजी, पूरी डिटेल में इनकी हिस्ट्री पूछी गई, और फिर साइंटिफिक, होम्योपैथिक एंड ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 17 दिन में इस पेशेंट को खुद महसूस होने लगा कि कुछ तो बदल रहा है। जो टिनिटस का शोर 24 घंटे रहता था, सताता था, वो धीरे धीरे काफ़ी कम होने लगा। जो पानी जैसी महसूस होती थी अंदर चीज़ें, वो भी अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देती। वर्टिगो और अनबैलेंस में बहुत ज़्यादा फर्क है। बाजार से में घूमने से, सीढ़ियों में चढ़ने से या ट्रैवलिंग करने से अब डर नहीं लगता, वो बहुत हद तक कंट्रोल में रहने लगे हैं। हेयरिंग एड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और हेयरिंग भी पहले से साफ सुनने में आसानी होने लगी है, सुनना सही होने लगा है। लोगों की बातें आधी अधूरी नहीं, अब ज़्यादा क्लियरली सुनने लगी है। सबसे बड़ी बात, 8 साल बाद पेशेंट ने पहली बार ऐसा महसूस किया, हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ। और आज पेशेंट का डिसीजन है कि मेडिसिन उसने कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि हम बहुत क्लियरली ये पहले ही बता चुके हैं कि हमारी दवाइयाँ कोई जादू की दवाइयाँ नहीं है। कोई 1 या 2 दवाइयाँ या पाउडर या कैप्सूल या किसी भी तरह के लिक्विड कान में ईयर ड्रॉप्स डालने से ये चीज़ें नहीं होती ठीक। ये रीजनरेशन प्रोसेस है। हमारी एक पूरी डॉक्टर्स की टीम है। आई एम माई सेल्फ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, BHMS होम्योपैथिक, एंड हमारी आयुष लाइसेंस मेडिसिन है आयुर्वेदिक की, ठीक है। और अंदर से जब तक नसों का पुनर्निर्माण नहीं होता, कॉकलिया के सेल्स फिर से नहीं बनने शुरू होते, फ्लूइड बैलेंस पे काम नहीं होता, तब तक आपको इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, 1%, 2%, 5% इंप्रूवमेंट भी आने का मतलब है योर केस हैज़ बीन स्टार्टेड गिविंग इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो चुकी है। होप रियल है, जो आपको वादा किया जा रहा है, जो आप चीज़ें देख रहे हैं वह झूठ नहीं है।
हर पेशेंट का केस अलग होता है, कोई 15-20 दिन में फ़र्क महसूस करने लगता है, किसी को 2-3, 4-6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अब साइंटिफिक होम्योपैथिक अप्रोच और ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से मिलकर एक कान के अंदर की सारी चीज़ें ठीक होने लगी है। कान की इम्यूनिटी समझ लीजिए, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, वैसे ही कान के अंदर के जो जितने भी सेल्स हैं, जितने भी अंदर नर्व्स हैं, जितने भी अंदर कॉक्लिया के सेल्स हैं, प्लस हर तरह की हड्डियां और मांसपेशियां, प्लस साथ में जो कान के पर्दे हैं, सभी के ऊपर दवाइयां काम करती हैं, कान को बूस्ट करती हैं, कान को चार्ज कर देती हैं। तो ये हीलिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितने दिन में फ़र्क आता है। स्टेरॉइड से सिर्फ टेम्परेरी प्रेशर या सिम्टम्स दब सकते हैं, हो सकता है 10-20% पेशेंट्स को परमानेंट फ़ायदा भी हो जाता हो। लेकिन हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है कि अंदर से रीजनरेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देनी है। इस पेशेंट को अगर 8 साल में टिनिटस, हेयरिंग लॉस, वर्टिगो इम्बैलेंस, मीनर्स डिजीज़, ये सब लक्षण परेशान कर रहे थे और 17 दिनों में इसको फ़र्क आना शुरू हो गया, तो ज़रूरी नहीं है आपको भी आएगा। 2 से 3 महीने हमारे एक एवरेज पेशेंट है जिनको समय लगता है। धीरे धीरे आपके ऑडियोग्राम्स, सिम्टम्स और डेली हर चीज़ में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि आपको भी यही बीमारियाँ हैं या ऐसी इससे मिलती जुलती बीमारियाँ हैं, तो अपनी उम्मीद मत छोड़िए। अब आपको एक पहला कदम उठाना है, वो है हमारे से कंसल्टेशन। 9355 150 9355 150 150। इसके ऊपर आप एक बार व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजिए, यहाँ से आपको कॉल आएगी। जो भी अपने केस के बारे में आप पूछना चाहते हैं वह पूछ सकते हैं। हर किसी का रिजल्ट अलग होता है, पर जब तक आप पहला कदम नहीं लोगे तब तक चेंज कैसे होगा, और आपको भी पहले ये कदम लेना ही पड़ेगा। हमारा मिशन सिर्फ दवा देना नहीं, बल्कि आपकी लॉस्ट होप को वापस लेके आना है। चाहे आप इंडिया के या इंडिया से बाहर किसी भी कोने में हो, किसी भी शहर में हो, जूम कंसल्टेशन और व्हाट्सएप पर रिपोर्ट्स के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम इरिवर्सिबल है, तो एक बार सिर्फ हमारे पेशेंट्स के इस तरह के टेस्टिमोनियल्स, जो हम कोशिश करते हैं डेली एक पेशेंट का ज़रूर डालें, उनको देखिए और फिर दिल से फैसला कीजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी खुद की रिकवरी की हो। धन्यवाद।